मेरी नींद 3 बजे का है, मेरी आंख खुल गई और मैं सो गई, वो चक्र पूरा नहीं होगा। वो चक्र पूरा नहीं होगा, इसीलिए वो मुझे नींद कराएगा। चक्र पूरा करने के लिए सबकॉन्शियस माइंड हैरान करेगा, जैसे बैठेंगे सो जाएंगे। तो ये दूसरा हम एक करते हैं, योग के बाद फिर सो जाते हैं। सेम प्रॉब्लम, सारा दिन आलस्य, अनबेलापन, सोने के मन होता रहेगा, ये सब होता रहेगा और कभी भी हम निद्राधीन बन ही नहीं सकेंगे। तो अगर हम जब तक हमारी कंट्रोल ना आए तब तक हमें अलार्म टाइम पर हमें एक हमारा सॉफ्टवेयर बन जाता है कि भाई 3:30 का अलार्म तो रखा है, आप सब रखे ना, योग तो 4 बजे करना है, मुझे फ्रेश होने में तो 5 मिनट ही लगती है, फिर थोड़ा रेस्ट कर लूं। रेस्ट करने गए, चक्र चालू और वो चक्र पूरा नहीं होगा, तो क्यों 3:30 को रखते हो? जब तक आपकी चक्र सेट ना हुए 4 में 5 का ही रखो ना। और नींद अच्छी नहीं आई इसलिए आपको सोने का मन हो रहा है, उसकी भी निशानी है। अच्छी नींद आई, गाढ़ निद्रा में गए, शक्ति भरी, उसकी निशानी क्या है? कभी सोचा? तो सोने की जरूरत है, शक्ति भरी है। आपकी पठारी कह देगी आप कैसे सोए, पहली निशानी वहां। कईयों का तो बेडशीट यहाँ नीचे चली गई, कईयों का तो पथरी हुई बेडशीट होती है ना, वही लगा देते हैं अंदर से। तीनों एक अंदर यहाँ पर चला जाएगा, एक टैक्सी आवाज चला जाएगा, एक पर नीचे होगा। ये बताती है कि आपकी नींद देवता में आप गए ही नहीं है, इसीलिए नींद आ रही है, पूरी नहीं हो रही है। और दूसरा, एक चक्र अगर हम पूरा करें, अच्छी विधि अपनाए तो एक चक्र में 4 घंटा काम करने की शक्ति आ जाती है। खाली 20% भी आप ये चक्र में जाए, देवता में 4 घंटा काम करने की शक्ति आप में पड़ती है, योग से तो अलग। अभी हम अगर 3 चक्र भी पूरा करें तो 12 घंटा बिना थकान, मेरी 4 घंटा नींद है, 3 चक्र मेरा पूरा होता है। दोपहर को नहीं सोती, 2 घंटा दोपहर को, सुबह में जब से योग 6 साढ़े 6 तक योग करती हूँ, जब से उठती हूँ तब से 3 बजे 2 बजे 2:30 बजे, दोपहर को भी नहीं सोती, 2 से 4 रात को ही सोने जाना है। 4-5 घंटे में इतनी शक्ति बन जाती है। क्यों? डबल फायदा, चक्र में भी और इतना घंटे योग करूं तो उसके भी फायदा। तो मैनुअल बैटरी चार्जर भी चालू और ऑटोमेटिक डबल, इसीलिए थकान भी नहीं लगती। शाम तक आप देखेंगे वैसे के वैसे कितनी आप बैटरी चार्ज करते, तो ये चक्र हमारा पूरा अगर होगा तो हमें नींद नहीं आएगी। तो हमें अलार्म टाइम पर रखना है और उठ जाना है। पहले रूम के बाहर रखो, बाजू पर नहीं रखो ना। आप सब मैंने किया है, हम तो जब ये करते थे ना तो हमारे घर वाले उठते थे, मेरी डॉटर उठ के आती थी, मेरे युगल उठे, देखे कि मैं नींद कर रही हूँ तो बोले कि यहाँ सो रही है, जाने बेड पे जाके सो जा, बैठी बैठी नींद करती है, उठती है जल्दी। लेकिन मेरे को पता था मुझे 4 से 4:45 का टाइम टेबल फिक्स करना था। ऐसा नहीं कि चलो नींद आई है तो चलो जाके सो जाऊं, तो कभी सेट नहीं होगा। तो मैं सेट करती थी मेरे हिसाब से, तो फिर अलार्म बाहर रखना है। एक वो सब जग जाए तो उठना ही पड़ेगा, जल्दी जल्दी जाएंगे ना तो बाद में सोई नहीं जाएंगे, तो पहला ये करना है। दूसरा, 5-5 मिनट का अलार्म लगाओ, उठे फ्रेश हो जाओ, बैठो, बैठते 5 मिनट का 5-5 मिनट का, जैसे ही आप नींद करते होंगे पता चल जाएगा, लेकिन उठ जाओ, आपको अलर्ट करेगा। फिर उठे, मोड हो के आओ,
फिर चलते फिरते कुछ पढ़ो, माइंड को एक्टिव करो, थोड़ा योग करो। लगे कि अभी योग माइंड एक्टिव हो गया है, फिर बैठ जाओ। ऐसा करते करते आप करेंगे, आप देखना 5 मिनट का सेट हो जाए, फिर 10 मिनट का करो, 10 मिनट का सेट हो जाए, फिर 15 मिनट का करो। तो 3-15 का पाठ कर लो। तो 15-15 का 3 कर लेंगे। तो पहले बार गुणगान करो, दूसरे में भूख लगाओ, अवस्था बीज रूप तक पहुंच रही है, बाद में बताती हूँ टाइम होगा तो। और तीसरे में बीज रूप में स्थित हो जाओ। ये 3 पाठ कर लो। लेकिन पहले ये पक्का करना है, नींद को छीनना है। दूसरा प्रॉब्लम यह है, भक्ति मार्ग में हम आंखें खुली अरे बंद करके भगवान का नाम देते हैं ना। और यहाँ बाबा ने आके क्या कहा, खुली आंखें कर। क्यों? आप करते तो बार-बार विजुअलाइजेशन बातें संकल्प चलते रहते। हाँ, सब है। अभी मैं साइंस का बता दिया क्या होता है। हमारा जन्म जन्मांतर से एक सॉफ्टवेयर बन गया है। आंखें बंद करें माना सोना, वो आपके अंदर एक सॉफ्टवेयर में मान्यता है। प्लीज अब आपने जो भी बार बार किया वो सॉफ्टवेयर बन जाता है। इसलिए हम अभी सॉफ्टवेयर बदलना चाहते हैं, सारे संस्कार एक्टिव करना चाहते हैं ना, ये नया सॉफ्टवेयर डालना है। तो हमारे अंदर एक दो केमिकल है, बायोकेमिकल जिसको कहते हैं, रसायन। एक है सेरोटोनिन और एक है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन सिर्फ एंड सिर्फ बाबा की एनर्जी से आती है, कनेक्शन। दुनिया में कहा नहीं मिलेगा। डिप्रेशन में वो लोग मेलाटोनिन की गोलियां देते हैं, लेकिन वो तो सिर्फ गोलियां है। इसे एक व्यक्ति थोड़ी चाहती थी। ये हमारे जीवन को चलाने के लिए ये दो केमिकल मुख्य है, सेरोटोनिन और मेलाटोनिन, ये दोनों मुख्य है। तो ये जो है हमारी नींद की सेटिंग अभी नहीं हो रही है, योग नहीं लगता था, तब तक ये प्रॉब्लम रहेगा। और सेरोटोनिन जो है वो पॉजिटिव विचारों से उत्पन्न होता है, और ये जो पॉजिटिव विचारों से सेरोटोनिन, उसका काम है सारी सिस्टम को चलाना। मेलाटोनिन और सेरोटोनिन दोनों का मुख्य काम है, आपका जीवन चलाता है। मेलाटोनिन ग्रोथ हार्मोन्स क्रिएट करता है, और नेगेटिव विचार से स्ट्रेस हार्मोन्स क्रिएट हो रहे हैं। इसीलिए ग्रोथ हार्मोन्स की कमी माना मेलाटोनिन की कमी, और इसकी कमी का कारण पॉजिटिव विचार। पॉजिटिव विचार कम तो सेरोटोनिन भी नहीं होते, तो आपका बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब, वो स्लीप साइकिल डिस्टर्ब, ये सब एक दूसरे से जुड़ा है। तो ये सेरोटोनिन का काम है आपको टाइम टू टाइम कराना। तो उसमें करा है, आँख बंद किया तो वो आपको सुलाना शुरू कर देगा, एक्टिव हो जाएगा और वो सुला देगा। इसीलिए कभी भी चाहे योग करते हो, चाहे यहाँ मैंने तो ये भी देखा 5 मिनट मन हुई, 2 मिनट प्रैक्टिकल करवा, आँख बंद नींद कर लेते, लाइट चालू फिर चालू हो जाते, ऐसे भी देखा। क्यों? क्योंकि सबको आँख बंद करने की आदत है, गई नहीं है। अलर्ट होके बैठो और हमेशा स्टेप रखो, तो आपकी रीढ़ की गति, स्पाइन, तो इसमें सुषुप्त नाड़ी एक्टिव होना बहुत जरूरी है, तभी आपकी ऊर्जा फ्लो होगी। तो योग में भी कभी भी ये एंटेना है, इसमें एनर्जी आएगी, इसकी स्टेप जितना, और आपको कभी भी मणके का प्रॉब्लम भी नहीं होगा। ये मणके का गाड़ी का प्रॉब्लम हो रहा है, आपकी बैठने की नजर नहीं है, इसीलिए आदत डाल दीजिए, स्टेप कहते हैं। तो ये है, तो निद्रा ये कर सकते हैं आप। फिर चलते फिरते मैंने कहा, अगर निद्रा बने तो आप पक्के योगी बनने चाहिए। ये दो पक्का करना है। तीसरा है हमारा अमृत वेला को बढ़ाना है। पहले 4 से 4:45 का अमृत वेला पक्का करना है। ऐसा नहीं कि 2 बजे उठे फिर आधा घंटा एक योग कर लिया फिर सो गए। मम्मा उठी थी तो उठने का प्रयत्न करते हैं,
लेकिन मम्मा का टाइम टेबल को जानते हुए फॉलो तो करते नहीं है, हा? एक बार उठे बाद में सोना नहीं है। अभी अगर आपकी ये चीज सेट नहीं होगा तो आपकी आलस्य अलबेला पर नहीं जाएगा और आपकी कुंडली मूलाधार में ही आ रही है। ये निशानी है कि अभी भी बाबा के बच्चे बनने के बाद भी अगर कुंडली ऊपर चढ़ते हुए नीचे उतर रही है तो उसकी निशानी है आलस्य अलबेलापन, भोग विलास, नीला घूमना पीना खाना पीना अभी चल रहा है, मन हो रहा है, इच्छा मात्र विद्या नहीं है, इसीलिए मूलाधार नहीं है और अनाहत तक पहुंचे विद्या। कोई चीज मिले तो भी क्या, ना मिले तो भी क्या। अभी देखो अगर ऐसी नहीं है तो हम ऐसी सेवा कर सकते, कहीं तो नींद भी नहीं आती, बेडशीट भी बदलती, बेड बदलता, नींद भी नहीं आती लोगों को। मेरा तो 3-3 दिन के बाद बदलता है, आज तो 1-1 दिन के बदले, आज या कल यहाँ की, आज यहाँ टूटी देख के यहाँ जाऊंगी शाम को, फिर कल जाऊंगी अतुल, 3 दिन वहाँ, फिर 3 दिन के बाद भोजन बदलता, बेड बदल जाता, आत्माएं बदल जाती, सब कुछ बदल जाता। चाल से, भाव से, गम से गुजराती आ अवस्था। तो ये जो है अवस्था अनाहत तक पहुंचना है, तो ये करना है, तब हम नंबर 1 में आ सकते हैं। तो ये जो है अमृत वेला बनाना है, पहले 4 से 4:45 का पक्का करो, जल्दी उठो ही नहीं, उसका महत्व है। बाबा ने क्यों रखा 4 से 4:45? टाइम तो 2 से 5 का है ब्रह्म मुहूर्त, उसमें ही शक्ति बढ़ती है, तो क्यों 4 से 4:45 रखा? बाबा जानता था कि हमारी जन्म जन्मांतर से आदत पड़ गई है सोने की, तो 8 बजे 7 बजे 6 बजे कोई 5 बजे काम हो तो उठे, ना हो तो सोते रहे। तो बाबा ने सोचा मैं 2 बजे कहूंगा तो उठेंगे ही नहीं कोई, एटलीस्ट 4 से 4:45 का तो लाभ ले ले, इसीलिए 4 से 4:45 का रखा। इसके कारण क्या होता है, क्यों करना है, अब ये सीख लो, समझ लो, तो आपको इंटरेस्ट पड़ेगा। ये जो जमीन है ना, इस जमीन में आप जो भी बीज बोएंगे वो फल देगा, अगर नहीं बोएंगे तो घास काटे निकलते ही रहेंगे, आप उसकी कोई मुआवजत नहीं है, साफ करते फिर जाएंगे, है ना। ऐसे ही ये एनर्जी की सारा ब्रह्मांड एक जमीन की तरह है, इसमें अगर आपने संकल्प रूपी बीज नहीं बोया तो नेगेटिव घास कचरे भाग्य बनता ही जाएगा, कचरा निकलता ही जाएगा। तो ये जो जमीन है स्थूल की तरह, ये भी सूक्ष्म एनर्जी की जमीन है। अभी हमें इस पार से उस पार, बीच में खेतर है या ऐसी घास कचरा निकला है, मुझे घूम के नहीं जाना है, मुझे शॉर्ट पे जाना है, उस पार से उस पार, और बीच में बहुत सारे घास काटे निकले हैं। अभी मुझे इसमें जाना है तो मैं क्या करूंगी, काटे। और अगर मैं वहां रोज उसी रास्ते पे आना जाना करूं तो क्या होगा, वहां घास निकलेगा कभी नहीं निकलेगा, एक रास्ता बन जाएगा ना। अभी एक की जगह 50 जाए तो बहुत बड़ा रास्ता बन जाएगा, है ना। ये थियरी एनर्जी है। हम जब अकेले योग लगाते हैं और एक ही समय एक ही स्थान, घर में भी आप योग करो, एक समय एक स्थान रखो तो बहुत फायदा होगा, क्योंकि ये सृष्टि 24 घंटे के बाद इसी जगह पर आती है। कल मैंने यहाँ जो भी सोचा, आज वो है लेयर्स आएंगे, तो कोई भी हम योग के प्रयोग करते हैं और वो जगह और कल जो आप इस चीज के लिए सोचा वो लेयर्स बनेंगे, इसीलिए जल्दी सफलता मिलेगी। और अगर आप घर में भी ये रखेंगे तो वो एक पॉजिटिव एनर्जी का एरिया बन जाएगा। आपके जीवन में जब भी कोई प्रॉब्लम आए, मुसीबत आए, आप वहां बैठेंगे, योग लगाएंगे, तुरंत जवाब मिल जाएगा, लाइन क्लियर हो जाएगी।
ये वाइब्रेशन, क्योंकि उस स्थान और समय एक दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। तो यहाँ भी ये है कि हम 4 से 5 का अगर एक जन जाए और इतने सारे जाए, फर्क तो पड़ेगा। एटलीस्ट भारत में, चलो देश दूसरे देश में दूसरा होगा, तो सभी का 4 से 5 का योग होगा, तो एक दो जाए या सारा जाए, अंतर होगा ना, वे भी रास्ता बन जाएगा। रोज आना उसी समय और इसी जगह पे, तो वही एक क्लियर रास्ता। और इतने सारे जाएंगे तो कितना बड़ा रास्ता उस समय खुल जाएगा। और उस समय इसमें 4 से 5 में बहुत योगी भी है, कच्चे भी है, नए भी है, थोड़े कम योगी भी है, बहुत तरह के अलग अलग अवस्था वाले हैं। अभी जो अच्छे योगी है, पक्के योगी है, उसकी असर सभी को होती है, लाभ मिलता है, उसका योग नेचुरली लगने लगता है। और साथ साथ सभी मिलके जब योग करते हैं तो इसकी एनर्जी सारे सृष्टि पर फैलती है, क्योंकि हमारा पुरुषार्थ और हमारा ये सृष्टि परिवर्तन का जो कार्य है उसमें यही है ना, एनर्जी नेगेटिव से पॉजिटिव बनाना है, यही है ना। तो ये सारी मनसा सेवा नेचुरली हो जाती है। तो हमने मनसा सेवा नहीं की, लेकिन हमारा पार्टनर आ गया, हमारा मनसा सेवा हो गया। इतने सारे, इसीलिए 4 से 5 का योग पहले पक्का करो, फिर बढ़ाओ। 15 मिनट आगे पाछे, अगर बाहर नहीं जाना है, कोई काम नहीं है, तो पूरा 4:45 के बदले 5 करो, 5:15 करो, फिर 4:45 के बदले 4:45 उठो, 3:30 उठो, ऐसा करके करके बढ़ाओ। अभी बढ़ाने के लिए पहले पहले इंटरेस्ट चाहिए, ऐसे ही नहीं बढ़ेगा। क्योंकि स्वार्थी है ना अभी तक, तो पुरुषार्थी माना स्वार्थी, तो ये पीछे तो स्वार्थ। तो अगर हम हमारे फैमिली के लिए करेंगे, सुरक्षा कवच बनाओ, हेल्थ के लिए करो, फैमिली के हेल्थ के लिए करो, समाज कमेंट करो, ग्रहों की दशा समाप्त करने की करो, वाइब्रेशन फैलाओ, और को चेंज करने, ऐसी इंटरेस्ट वाली चीजें करो। तो वहां है ना कि ये मुझे करना है, फिर आप एक संकल्प विस्तृत हो सकेंगे। लेकिन पहले ये करते करते बढ़ाओ। ये सब मैंने कॉग्निटिव विजुअलाइजेशन के साथ रखी है यूट्यूब चैनल पर, परिवार के लिए, ग्रहों की दशा समाप्त करने के लिए। जब मेरा और मेरा परिवार का आएगा तो बहुत इंटरेस्ट बनेगा। पहले पहले ये करना पड़ेगा, बाद में का फिर ऑटोमेटिक परिवार का हो ही जाएगा, फिर एक ही लाइन में करना होगा सकाश के। और इतना पावरफुल ये है, आप सोचो, इम्पॉसिबल का भी पॉसिबल हो गया। संकल्प शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है, इसलिए शास्त्रों में बताया है ना कि देवताओं ने देखा कि मनुष्य पास बहुत अक्ल है, बहुत होशियार है, अगर वो मन पर जीत पा लेंगे तो हमारा स्वर्ग चला जाएगा। तो सब लोगों ने मीटिंग की कि कैसे करें जिससे मन की शक्ति, ये संकल्प शक्ति को और लोग पहचान ना सके। तो सबने आइडिया दिया, तो किसने कहा पहाड़ में, किसने कहा तातार में, किसने कहा दाकिया के अंदर तातार में ले जाओ, सबने आइडिया दिया। तो एक देवता बहुत होशियार था, उसने बोला कि ये मनुष्य है ना काले माथे का, वो बहुत होशियार है, सब जगह पहुंच जाएगा, चंद्र पर भी जाएगा और मंगल पर भी जाएगा, लेकिन खुद के मन में नहीं जाएगा। रख लो उसके मन में, प्यार से हमारी स्वर्ग मिलेगा नहीं। तो अभी यही है, मन के अंदर है। जो बाबा ने आके हमें बहुत इजी रास्ता बता दिया, गुणों का चिंतन करना सीख जाओ। आत्मा का भी लेयर्स अंदर है, वो बाहर लाना है और गुण को अंदर डाल देना, ये है। तो ऐसे आपको सेवा बनाना है, एक गुण रोज लेना है, निर्धारित बनना है, दिनचर्या मंचर्या सेट करनी है। और अमृत सेवा बढ़ाने के लिए रोज सकाश देखे तो 2 फायदा है। आज सुरक्षा कवच का बहुत जरूरी है। आज दुनिया में इतना प्रॉब्लम हो गया है कि भाई बाहर व्यक्ति गया है, वो वापस आएगा या नहीं,
या ऊपर पहुंच जाएगा या हॉस्पिटल में जाएगा, कोई भरोसा नहीं है। लेकिन सुरक्षा कवच आप अपना बना सकते हैं, अपनी फैमिली का बना सकते हैं, घर का बना सकते हैं, व्हीकल का बना सकते हैं। कर्म भी आएगा लेकिन आपको नुकसान नहीं करेगा। तो ये मैं यहाँ बैठे वो सुबह में दे देती हूँ। अभी मेरे ग्रांड सन ने, मेरे पोते ने बहुत बड़ा एक्सीडेंट किया, 5-6 महीना हो गया, लास्ट ईयर। उसकी गाड़ी तो राइट ऑफ हो गई, दूसरी थोड़ी और तीसरी 5-6 गाड़ी होती। वहाँ एक्सीडेंट हुए तो बड़ा ही होता है, क्योंकि सब लाइन में चलता है, स्पीड है, सब रूल्स अनुसार। एक मिस्टेक किया तो दूसरे का तो सब कभी कभी 50-60 गाड़ी ठोक देते हैं। तो मगर उसको ना कोई खरोच आई, ना मेंटली डिस्टर्ब हुआ। नहीं तो हमारा थोड़ा टुकड़ा के ना हम पूछते ना, ना मेंटल। ये है सुरक्षा कवच का कमाल। नहीं मेंटल, दूसरे दिन दूसरी गाड़ी चलाना लग गया। ये है तो ये करना है हमें। बाबा कहते हैं एक करने एक ही जो पावरफुल है वो बहुत कुछ कर सकता है। लेकिन हम इस ज्ञान को अच्छी रीति महत्व समझते नहीं है और योग में पक्के बनते नहीं है। अभी तक यहाँ वहाँ 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 करते रहते हैं और इसमें ही समय जा रहा है। मेरा कई बार कोई कहते हैं कि भाई आपकी सफलता और स्वस्थता का राज क्या है। आज कोई भी ऐसा नहीं है कि 20 साल में सब रिटायर हो गए। 20 साल में 24 साल से बिना कोई इनकम खा रहे। ये राज है बहुत बड़ा, ये एनर्जी का राज है। कम मेहनत ज्यादा प्राप्ति। हमारा कोई पेंशन नहीं आता है क्योंकि अमेरिका में हम काम नहीं किया है, सब कुछ अफ्रीका का कमा लिया। आप सोचो कौन ऐसा है और संतुष्टता पहले आ गई कि मुझे लोगों का भी कल्याण, ये एनर्जी का दुनिया वाले को देना है, जिससे अनेकों का कल्याण हो। एक संतुष्टता, बाकी 7 पेड़ी खाए तो भी कम पड़ता है। आज यही हो रहा है ना, तो ये है। तो हमें ये एनर्जी को, कौन सी एक्सरसाइज करते हो आप, कभी बीमार नहीं पड़े ऐसे कहते हो। मैंने बोला कोई बीमार एक्सरसाइज क्या, कोई ना। मैं वॉकिंग करती हूँ, सबको बोलती हूँ क्योंकि सब तो इतना योग नहीं करते हैं। तो छोटी छोटी एक्सरसाइज, प्राणायाम छोड़ो, भले की छोटी छोटी एक्सरसाइज करो। ना वॉकिंग करती हूँ ना एक्सरसाइज करती हूँ, एक ही टाइम करती हूँ। बैटरी फुल्ली चार्ज, मोबाइल ऑटोमेटिक चले। मोबाइल का कुछ करना पड़ता है क्या? दुनिया में मोबाइल के पीछे पड़े हैं शरीर रूपी। आज जितना मोबाइल की बैटरी का महत्व लोगों को पता है ना, इतना इस बैटरी का समझ में आ जाए ना, दुनिया परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन उल्टा कर रहे हैं। अब ये मोबाइल को कब, वो भी इस मोबाइल को कब ले जाना पड़ता है, जब कुछ पढ़ते हैं तो एक्सीडेंट होता है, गिर जाते हैं, तब ले जाना पड़ता है। बाकी बैटरी चार्ज है, उस मोबाइल को भी ऐसा ही है। अगर बैटरी चार्ज नहीं है तो मोबाइल रखा। तो ऐसे ही है। बस मैं एक ही काम करती हूँ, उसको कर करते बैठती हूँ, जिससे मेरा पाव भाव टूटे नहीं, हॉस्पिटल जाना ना पड़े। बाकी गाड़ी में चलाती हूँ, गाड़ी पे बैठती हूँ, स्कूटर नहीं चलाना है ना स्कूटर पर बैठना है, देश का ध्यान रखना है इसका। तो ये है, तो हमें बैटरी चार्ज वो करना सीख जाए। जो बाबा ने बताया, बस गुणों का चिंतन करना सीख जाओ। ये सारी रीति आपको मिलेगी। अच्छी रीति अगर आपको नंबर 1 में आना है, वो फॉलो करो बार बार, एक बार नहीं। मैंने जब एनर्जी की ड्रिप की जो मुझे मिली थी, मैंने 50 बार उसको पहले पढ़ी, उसको समझा और उस समझ कर फिर मैंने उसको प्रैक्टिकल करने का प्रयत्न किया। मैं अकाउंटेंट में से फाइनेंशियल कंट्रोलर बनी विचारों से। उस टाइम में मुझे ये एनर्जी का पता ही नहीं था, योग का, लेकिन उस बातों को समझी और उसका विचार चलाए तो प्रमोशन मिला। और फाइनेंशियल कंट्रोलर से फिर मैंने सोचा जनरल मैनेजर बनना है, तो जनरल मैनेजर बनी। तो जब मैंने जॉब छोड़ी तो जनरल मैनेजर विचार था। फिर दूसरा मैंने ट्राई किया था मेरी अंगुली में, बहुत बड़ा नशा हो गया। डॉक्टर ने कहा उसको काटना पड़ेगा, सर्जरी। और मुझे डर लगता था, उसी समय ये भूख मुझे दी भगवान ने, और मैंने ये ट्राई किया।
उसमें बताया था कि ऐसे करके विचारों चलाओ, एनर्जी प्रवाह करो, हमारे आपके अंदर सारी शक्तियां है। तो हमने ये किया, कोई भी ऑपरेशन बिना ये चला गया। पहला ये 3 चीजें की थी, एक ही जॉब के लिए, एक ही अंगुली के लिए, और एक मेरी बेटियां अंगूठा मुख में चूसती थी। कोई भी चीज से नहीं पूरी, वाइब्रेशन से पूरी गई। संस्कार परिवर्तन पॉसिबल है। फिर मैंने उसकी इस एनर्जी का उपयोग करके आज जीवन और शरीर को सुंदर बना दिया। इसीलिए जिसको भी ये करना है, यूट्यूब चैनल पर मैंने रखा है, और उस पर अभी अक्लाद्रा का मैंने स्पेशल निकालकर प्लेलिस्ट में बना दिया है। तो उसमें आप हो जाएंगे तो अक्लाद्रा में 4 दिन का पुरुषार्थ का है, कैसे एक एक धारणा युक्ति से, जैसे लाइट नहीं होगी तो योग लगेगा, बाहर शादी में जाते हैं योग लगेगा, खाना भी बंद ना हो इसके लिए हर एक चीज का मैं पुरुषार्थ किया है, ऐसे कुछ भी हुआ नहीं है। तो इसीलिए ये सब बताया है, और 3 दिन की हेल्थ की भी और सक्सेस की दोनों साथ में कर देते हैं, वो भी रखी है। आप वो देखें और उसको बार बार पॉइंट को समझो, माइंड को घिसो। अभी माइंड को डोरमेंट बना दिया है, उसको घिसना है, जितना घिसेगा इतना हीरा बाहर आएगा। ओम। थोड़ी समय बीमार कर रही है, बराबर? तो ये ऐसे दबाओ। मैं क्या करती हूँ, रोज दबाती हूँ सुबह में, मेडिटेशन के बाद ऐसे रोज दबाती हूँ। और दूसरी एक्सरसाइज है, ये दोनों हाथ की, फिर ये सभी 5 अंगुलियों की टो, उसको दबाना है, बीपी सब डाउन होएगा। 5 चक्र को चार्ज करेगा, तत्व के साथ जुड़े हुए हैं वो। तो ऐसे चक्र भी खोलने में मुद्राएं बहुत मदद करती है। तो हमने अभी तो ढूंढा है कि योग के साथ जो गुण हम लेते हैं उसकी मुद्रा अगर हम करें तो हमें बहुत फायदा हो सकता है। तो बात चल रही थी, कहाँ अटके थे हम? मनन चिंतन और निंदा जी तो हो गया था। बाबा से बातें करनी है, चलो बाबा कचरा पोछा कर ले, चलो कपड़ा धो ले, चलो अभी ऑफिस में जाना है, आज इतने लोग को मिलना है, चलो बाबा शॉपिंग करने जाए, आज शॉपिंग करे, घर का भी ध्यान रखना है और मेरे साथ भी रहना है। ऐसी बातें। फिर शॉपिंग करते करते चलो बाबा क्या लिए आज, क्या क्या बाकी था, ये अभी आपको पता है सेंटर के लिए क्या लेना है, बोलो आप तो मैं इसका भी ले लूँ साथ में, बाबा कहेगा ये ले लो। तो सेंटर के बाबा के साथ जो भी हम करें, बाबा को छोड़ो, तो हमारी चीजें भी आएगी और बाबा की घर की भी आएगी। अभी यही बात कही, पूछते हैं क्वेश्चन, मैं तो क्वेश्चन आंसर का ग्रुप है ना, इसलिए सब पता चलता है कि मन में सबके मन में क्या क्या चलता है। बोले कि इस संबंधों को बाबा से जोड़ने की कौन सी कमेंट्री करें, क्या करनी है, कौन सी कमेंट्री करनी चाहिए? कमेंट्री और ओके, आपके घर में आपके बच्चों को याद करना है क्या कमेंट्री की जरूरत है? आपके पति पत्नी को याद करना क्या कमेंट्री की जरूरत है? क्या बैठना पड़ता है? नहीं। तो संबंध जोड़ने का अर्थ क्या है? हमें जो संबंध खींचता है, शायद बच्चे चलो पढ़ने गए बाहर और उसका मन अंदर जाता है, तो हमें वो संबंध, मेरा तो बाबा बचा। अभी सभी संबंधों में सबसे श्रेष्ठ संबंध कौन सा? पिता। और 3 तो कॉमन है ही, बाप टीचर और सदगुरु, ये तो है ही, ये तो मुख्य है। उसके सिवाय मित्र का संबंध भी एक है, मित्र और साजन और कोई आया ही नहीं, मेरा तो आया ही नहीं है। हाँ, बच्चा कोयला तो नहीं हम रहे बाल कांडियो, सबसे पहले तो नहीं हम रहे बने। अभी ये जो बच्चा, बाबा तो पूछते हैं ना
कि आपके कितने बच्चे हैं, तो हम क्या करते हैं, दो तो ये तीन है ना, तीन है मेरे को, तीन है तो चार, क्या बच्चा बन गया, क्या बच्चा बन गया, बना, तो क्या करना चाहिए, बनाना पड़ता है, कैसे, कौन सा विभाग, और बस यही है, उसको खिलाएंगे कैसे, खिलाएंगे कैसे, सुलाएंगे कैसे, घूमने साथ ले जाएंगे कैसे, हाँ, दिल में रखा है। अभी हम हमारे घर में कोई बच्चे को एडॉप्ट करें दुनिया में, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, दिल में ही रखेंगे, दो को खिलाएंगे, सब कुछ करेंगे जो हमारे लिए, एक तो कहीं बैठे रहे, मैं तेरे को बहुत प्यार करता हूँ लेकिन बैठे रहे, चलेगा क्या, वो रहेगा क्या, हा? तो बच्चा बनाने का अर्थ क्या है, जो बच्चा हम जैसे एडॉप्ट करते हैं तो उस बच्चे को भी इतनी ही पालना देनी पड़ती है जितनी हमारे जो ओरिजिनल बच्चे होते हैं। तो एक का खर्चा जितना होता है वो सब चीज, उसको ये कपड़े लाओ तो उसके लिए भी लाना पड़ता है, इसके लिए खाना बनाओ तो उसके लिए भी बनाना पड़ता है, उसके लिए स्कूल फीस भरो तो उसके लिए भी भरनी पड़ती है, उसके लिए गाड़ी लाओ तो कम से कम स्कूटर तो लेके आओ। ये है बच्चा बनाना, ये है बच्चा बनाना। मैंने आपको कहा मुझे 108 में आना है और मैं ब्रह्मा बाबा को एक्यूरेट फॉलो करती हूँ, इसीलिए मैं पहुंच गई हूँ। इसीलिए बच्चा इतना ही नहीं, हमने इसकी कमाल भक्ति में भी कहा है ना कि ये जो दान पुण्य करते रहो तो पाप हैरान नहीं करेगा। 10% तो हर एक धर्म में भी कहते हैं कि 10% क्यों, क्योंकि पाप और पुण्य की जो नियम है उसमें पुण्य जो अगर ज्यादा है तो पाप खेलते जाएंगे, पाप हैरान नहीं करेंगे, इसीलिए कहा है कि दान करते जाओ। अभी दान हमने हमारे जीवन में खुद का अनुभव है, मैंने पहले ही कहा इस साल में कोई रिटायर नहीं हो सकता और 24 साल बैठे बैठे नहीं खा सकता, और वो भी इतना ट्रैवलिंग करती हूँ, मैं खुद का कहा भी मैं लेती नहीं हूँ और सबको जगह देती हूँ और इतनी सारी कर कुछ भी अनइनकम नहीं है। इसका राज ये परसेंटेज, बाद में बाबा को बच्चा बनाया। जब मैंने जॉब शुरू, बहुत साल हुए, जब मैंने जॉब शुरू की थी तो मैंने नक्की किया था, क्योंकि छोटेपन से हम जानते थे कि 10% तो 12 गरीबों के लिए निकालना है, तब तो हम बाबा के बच्चे नहीं बने थे। तो उस समय मुझे नौकरी मिली तो 1500 रुपये की मिली, कितनी, 1500 अफ्रीका में है। अभी मैंने नक्की किया था कि 10% निकालना है, हर महीने निकालते थे, प्रगति होती रही। फिर मैंने कहा वो एनर्जी की बुक मिली मुझे, वो दुआओं ने मुझे ये एनर्जी की बुक दिलवा दी, और फिर जो प्रगति हुई सैलरी इतनी बढ़ गई कि कोई इसकी लिमिट नहीं। आज सोचो घर में रसोई करने वाला, घर में काम वाला, अच्छा घर गाड़ी सब कंपनी दे और सैलरी तो पूछी गई। तो हमारे नौकर की सैलरी 15,000, जब मैंने शुरू की तो 1500 में की। ये है कमाल। तब घर में भी थोड़े प्रॉब्लम हुए लगे, परसेंटेज बढ़ जाते ना, तो बोले कि युगल कहता कि ये तो पागलपन है, अगर भगवान को तू देना है तो वो लोग को डायरेक्ट क्यों ना दे, तेरे को क्यों दे, ये सब अज्ञानता है। तो मैंने पहले नहीं बोली, फिर बाबा ने बुद्धि दी, बुद्धि अपना तो होती नहीं है ना, तो फिर मैंने कहा हाँ ये जवाब दे दो, चुप हो जाएगी। तो मैंने कहा ओके कोई प्रॉब्लम नहीं,
मैंने परसेंटेज फिक्स किए थे, अमाउंट नहीं। अभी मैं कहूँ सैलरी कम कर दे तो परसेंटेज 90% गवाना है या 10%, चॉइस। अभी आप सोचो, अभी फिर अभी मेरी बच्चियां, बेटी, दामाद, इतना ही नहीं, मेरा पोते मेरे पॉकेट खर्च में से पैसा रखते हैं। और फिर मैं यहाँ आती हूँ इंडिया, भाई ये गरीबों को दे देना, हाँ भाई ये गरीबों को दे देना। तो अभी युगल कहता है कि तुम्हें तो ये जिंदगी है इसमें गई, अभी तो बच्चे और बच्चे के बच्चे को भी लगा दिया। मैंने बोला तो बुरा किया, प्रगति ही प्रगति हो रही है, इस पे क्या बुराइयां है? हाँ? तो ये है प्रॉब्लम। अब हमारा ये होता है, हम सोचते हैं कि घर में ही नहीं चलता तो क्या ये करे, नहीं, पहले करना है फिर दुआ। दुआ एक ऐसी चीज है जो बिन मांगे हमारा खाता खाली करती है। बना दुआ आती है तो सूक्ष्म शरीर कर्म का बना। हमारा 3 शरीर है, एक स्थूल, एक सूक्ष्म और एक कारण। स्थूल में कोई भी चीज आए तो हमें स्थूल रीति से, चाहे बीमारी है तो उस रीति से दवाइयाँ वगैरह या घर के मसाले कुछ भी करो, या कोई प्रॉब्लम है तो बुद्धि का उपयोग करो। लेकिन जब वो क्या जंतर मंतर सब बंद करने लग जाते हैं, अभी आया प्राप्त करो, क्या करे क्या करे, ऐसे थोड़ा जाएगा। तो उसको भी समाप्त करना पड़ेगा। लेकिन सूक्ष्म शरीर दुआओं से ही चाहिए। दुआ हम अनेक प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, छोटे से लेकर, हमारे घर में शाकभाजी वाला आता है, फ्रूट वाला आता है, या फ्रूट लेने जाते हो, छोटे छोटे होते हैं। और वहां हम क्या करते हैं, जानते हैं बाजार में भी 50 रुपया ही है, वो भी 50 की है, 40 कर दे, 45 कर दे। ऊपर से दाना, ऊपर से मिर्ची, ऊपर से आलू, अरे लिमड़ी हो तो भी डाल दे। क्या कर रहे हो आप? 5 रुपया उस आत्मा के लिए कुछ है जीवन, हमारे लिए कुछ नहीं है। 5 रुपए, ये चॉकलेट खाने जाते हैं तो 10-15 रुपया यूज कर लेते हैं बच्चे। तो इसके लिए कितना कितना अंदर से मन कचवाता है। इसीलिए आप देखना कि देवियों की तो कहते हैं ना श्राप लगती है, तो कुल देवी 7 जन्म, देवी की 1 जन्म, पितरों की थोड़ा समय। वास्तव में क्या वो श्राप देती है क्या? नहीं। लेकिन श्राप लगता है, क्यों? श्राप देती नहीं लेकिन लगता है। और वो श्राप अभी जाकर पूजा पाठ करके नहीं कर रहा है, तो छुट्टे कर्म है ना। क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि ये 9 लाख आत्माएं कुल देवियां है, उसकी जनरेशन है, तो वो आपके घर में कहाँ न कहाँ आई है, और आपने मिसबिहेव किया है, और जिससे उसकी दिल दुखा है। और जो नहीं देना, मगर अंदर जो कहते ना आतड़ी तकड़ी, ये जो हाई लगी है, वो ये पाप कर्म खड़े बन जाते हैं। इसीलिए किसी के भी, इसीलिए शास्त्रों में कहा है कि अगर आपके जीवन में कुछ भी चाहिए, धन चाहिए, अच्छा परिवार चाहिए, कुछ भी चाहिए, मेरे पास नहीं आओ, मेरे पास नहीं मांगो, जाओ आपके माँ बाप के चरणों में। वहां जाके उसके चरणों में जाओ तो कोई क्या करते हैं, आजकल तो फैशन हो गई है, ये चरणों में जाना नहीं है। चरणों में जाना अर्थात माता पिता को जो अच्छा लगे, जिससे उसका दिल खुश होए, दिल से दुआ निकले, ये है बाबा, जिसकी आज कोई कीमत नहीं है। ओके, तो ये है इकोनॉमी का अर्थ। तो हमें सेंटर पर जो आते हैं तो बैंक को चिंता नहीं होनी चाहिए, हर महीने फिक्स करना है, परसेंटेज फिक्स करो, तो बहन को भी पता चले, नहीं तो बहनें भी बीमार हो जाएगी। बोझ किस पर चलेगा? हम, वो थोड़ी कमानी चाहिए। हम जिसका जितना बैंक को फ्री रखेंगे, यहाँ मनसा सेवा करो, कर्मणा सेवा करो, कोई भी सेवा में हाथ लगाओ, पैसा की कोई भी सेवा करो, बहन जितनी फ्री और होगा, वो जितनी ज्यादा सेवा करेगी, वो आपके खाते में जमा होगा। एफवे है,
इसीलिए और सबसे ज्यादा सेवा का फल मनसा सेवा तो है ही, लेकिन सेंटर बनाने की सेवा। आज मैंने जब ये सब देखा, बहुत सेंटर पे मैं जाती हूँ, छोटे छोटे सेंटर होते हैं, बाबा के बच्चे बहुत होते हैं, लेकिन गरीब होने के कारण सेंटर नहीं बनता है। और पता चला कि बहनों को ही बनाना होता है। मैंने ये पहले में सेवा शुरू की, और फिर बाबा ने कंटिन्यू किया कि अभी ग्रुप पे सेवा का। आप सोचो, 5 सेंटर बन गए, अभी दूसरे 2 बन रहे हैं। 7 सेंटर छोटे छोटे गाँवों में जहाँ जरूरत है, वो सेवा बाबा ने शुरू करवाई। पहले मैंने क्या, मान शान नाम के लिए नहीं, नाम मान शान नहीं। कई बार तो हम क्या करते हैं, आते हैं यहाँ, कोई अच्छा बेन दूसरे ने बोला तो उसने मांगा, नाम मिले ना, वहां दिया नहीं। जहां हम जाते हैं, भले बदली हो जाए फिर बदलो, लेकिन जहां हम जाते हैं वहां पहले उसकी ध्यान देना है। तो सेंटर बनाने की सेवा, अभी देखो, इस सेंटर पर बहनों को, जहां मैं गई, एक जगह पे तो मैं गई थी, आप टॉयलेट में बाथरूम में जा नहीं सकते, ऐसा पुराना इतना बंगाल घर था, इतना ही सिटी जिसमें सब कुछ कुछ में बैठे होते हैं, और बाहर लड़का में बैठे, क्लास होता तो सब आए, और कोई रसोड़ा में पीछे बैठे, छोटी सी किचन था। और अभी ऐसे ऐसे सेंटर खुला, और फिर ये जो सेंटर बने तो बैठने की व्यवस्था मिले, अच्छे पैसा वाले आए, वो भी सेवा करे, तो ये सब खाते किसमें जाएगा, हमारे बहनों की दुआ मिलेगी, जो जिसने भगवान को जीवन दे दिया है। तो हमें ये ध्यान देना है, ये हमारा घर है, ये बाबा का घर है, बाबा मेरा बच्चा है। हाँ, बाबा की पालना मैं करूं, मेरा घर मना, उसको बच्चा बनाया, तो बाबा को बच्चा बनाना मना, घर को वारिस बना देना। तो जो भी चाहिए, शॉपिंग करने जाते हैं तो याद आए बाबा, ये क्या ले लूं, सेंटर के लिए क्या ले लूं, एक बचे वो नहीं। कई तो क्या करते, घर पे नई नई चीज आई, पुरानी घर सेंटर पे डाल देते, नया वस्तु आई, एक्स्ट्रा है नहीं। मन से, दिल से करना है, दिल पर करेंगे तो बाबा के दिल पर चढ़े रहे, तो बाबा भी आपकी सुनेगा। इसीलिए आज से क्या करना है, बच्चा बनाना है कि नहीं, घबरा गए, नहीं घबराए, बस फिर तो आज से, मैंने तो पता ही नहीं था इतना रेंट है सूरत में। हमारे आनंद में तो 5-10 हजार होता है, ऐसा बहुत 15 हजार होगा, मुझे नहीं पता है। तो इसीलिए तो अभी फिक्स करना है, हमारे परसेंटेज फिक्स करो, और बहन को बता दो, जिससे बहन को चिंता ना हो, वो फ्रीली सेवा कर सके, उसका बजट कर सके। भोग लगता है तो भोग में भी हमें लगाना है। अगर हम तो क्या करते हैं, कोई भी घर में हम तो इतना करते हैं, कोई भी घर में कोई प्रॉब्लम आया, इवन व्हाट्सएप पर प्रश्न के उत्तर देते हैं, कोई को बीमारी का प्रॉब्लम, किसी को घर का प्रॉब्लम, तो मैं हमें ये कहता है कि पहले बाबा के लिए फिक्स करके देखो, मीन्स के ये प्रॉब्लम, ये दवा के लिए इतना यूज है, तो ये बाबा के कार्य में लगा दो, इतना हुआ इस बाबा के, किस प्रोग्राम प्रॉब्लम के लिए इतना बाबा की सेवा में लगाए, भोग लगाए तो भोगनाए जाएंगे। ओम, हमें दवा का बता दू, लिख लो, अगर जल्दी जल्दी, जिसके पास पेन पेपर है लिख लो, लिखो तो मिलेगा। अभी हमारी हर एक बीमारी का कारण एक ही चीज है, एसिड, जिसके लिए अल्कलाइन बॉडी पर आजकल पानी भी अल्कलाइन वाटर भी निकला है। अल्कलाइन बॉडी के बनाने के लिए कोई एक्सपेंसिव करने की जरूरत नहीं है ना? वो हम हमारे घर पे ही कर सके। ये आजकल वो नेचर थेरेपी में जाते हैं, नेचुरल, तो इसमें भी पैसा क्यों, टॉक्सिन आप ही निकालना सीख जाओ ना, ना आपकी किडनी कभी फेल होगी, ना आपका हार्ट कभी फेल होगा, ना हार्ट अटैक आएगा, ना ब्लॉकेज होगा। जैसे हम इतनी उम्र है फिर भी हम स्वस्थ है, नक में भी रोग नहीं है,
उसका कारण एसिड नहीं है। दो प्रकार का है, एक हमारे खाने पीने में एसिड होता है और हमारे खाने पीने की विधि से होता है, टाइमिंग से। इसकी वीडियो मैंने यूट्यूब पर रखी है। तो ये एसिड का दो चीज है, मेटाबॉलिज्म एंड पीएच। पीएच अर्थात एसिड और क्षार का बैलेंस, पीएच इसको कहते हैं। आप कोई भी टेस्ट नहीं कराओ, इससे कोई फायदा नहीं है, लेकिन पीएच जरूर टेस्ट करो करके। पीएच की स्ट्रिप्स आती है, यूरिन के अंदर बोर्ड लगानी है, 1 सेकंड बोलो सुबह में और रखो, कलर चेंज होगा, उसके साथ ग्राफ आता है 0 से 14 तक का। 7 है तो नॉर्मल, 7 से 7.5 वेरी वेरी हेल्दी। फिर एसिड बनता जाता है तो 6.8 से परमानेंट बीमारियां होती है। 5.8 के नीचे जाना शुरू करें, कहाँ ना कहाँ आपकी बॉडी में कैंसर सेल्स बाहर आना शुरू हो गया है। तो ये कैंसर से भी बचने की ये बहुत अच्छी विधि है। अगर कैंसर हुआ है, बायोप्सी कराने से पहले ये विधि कर लो। बायोप्सी कराने से, मेरा बायोप्सी नहीं कराया ना, क्यों? अगर बायोप्सी कराते हैं तो वो जो जैसे लोट की थप्पी होती है, आप स्पून डालो तो लोट फेरते हैं ना, ऐसे ही जब आप बायोप्सी कराते हैं तो सुई डालते हैं। सुई गांठ में डाले तब वो जो अगर कैंसर के सेल्स बाहर आ रहे हैं, वो बाहर फैलना शुरू हो जाएगा। एक बार वो बाहर आ गया, अनलिमिटेड प्रोडक्शन हो जाता है उसका, अब्बजों में प्रोडक्शन करता है। फोर्थ स्टेज पहुंचने में भी अगर पता नहीं चला तो फोर्थ स्टेज तक पहुंच जाता है। इसीलिए आप ये वीडियो जरूर सुनना, मैं भेजूंगी, उसकी डिटेल में मैंने बताया है। तो ये एसिड में ही सारे बैक्टीरिया को पोषण मिलता है और बढ़ते, और क्षारीय बॉडी में, अल्कलाइन बॉडी में कोई भी बैक्टीरिया जी नहीं सकते। तो आपको ये बेकिंग सोडा, ये बेकिंग सोडा हमें बहुत मदद करता है वो हमारी अल्कलाइन बॉडी बनाने में। उसके साथ है, पहले तो सुबह में उठकर 1.25 लीटर पानी पीना है, जिससे आपकी किडनी और पेट की आंतें सब क्लीन हो जाएगा। और फिर ये फ्रूट वगैरह ज्यादा खाना है, कच्चा सैलेड वगैरह ज्यादा खाना है, और फिर टाइमिंग भोजन का करना है। और बेकिंग सोडा अगर आप स्वस्थ है, तो आधी चमची रोज ले सकते हैं। 4 महीने के बाद थोड़े दिन छोड़ना है। कोई भी घर की इलाज करो या कोई भी आयुर्वेद करो तो 4 महीने के बाद हमारे बॉडी सेल्स क्या, आपकी सारी बॉडी बॉडी चेंज हो जाती है। तो बॉडी सेल चेंज होने से वो असर करना बंद हो जाता है। इसीलिए बीपी डायबिटीज का डोज बढ़ता जाता है, कभी कम नहीं होता है। तो ये आधी चमची 1/4 ग्लास पानी में, टीस्पून, टेबल स्पून या टीस्पून है ना, छोटी टीस्पून, और ये लेना है। पहले बात सिखा दूं, फिर कब लेना है बताओ। दूसरा, अगर आपको कोई बीमारी है, आधी चमची बोला, टाटा में पीछे लिखा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, ये भी लेना है। बेकिंग पाउडर, 1 ग्लास पानी में पहले दोनों को मिक्स करो, बेकिंग सोडा और एप्पल साइडर विनेगर दे दो, मिक्स करो, फिर पानी देना, तो फिर हो जाएगा, थोड़ा धीरे धीरे डालना है। तो ऐसा आप इसका उपयोग कर सकते हो। पानी 1 ग्लास और चूना रोज लो। चूना हर एक विटामिन को बनाने के लिए कैल्शियम चाहिए, तो चूना पानी में खाने का अर्थ है ना, वो उल्टी सेवा करता है। वो चने की दाल होती है ना, वो चने की दाल कितना लेना है, रात को पानी में भिगो दो, 8 का पानी में, और सुबह में उसको बराबर हलाओ और दवा की तरफ पी जाओ, टेस्ट अच्छा नहीं लगता है, पी जाना, फिर ऊपर पानी हो, अच्छा पानी पी सकते हैं। कोई विटामिन की कमी नहीं होगी। हाँ, वो कभी हड्डी हड्डी टूटेगी नहीं, हड्डी मजबूत करेगी, और शरीर को बहुत याद शक्ति वगैरह बहुत बढ़ेगी। तो ये आप कर। दूसरी अभी एक निकली है सेवार की गोलियां, सेवार स्पिरुलिना कहते हैं। आपको जिसको भी चाहिए उसकी लिंक आप मुझे टेक्स्ट कर देना, मैं आपको लिंक भेजूंगी। एक भाई है, ठीक है, अहमदाबाद में,
वो बड़े को सप्लाई खाली करता था बाद में करेंगे।